गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन्फिनिटी के चैप्टर में अब आगे बढ़ा जाए सेकेंड रूल पर। तो हेडिंग तो बुक वही रहेगी आपकी, रूल्स ऑफ इन्फिनिटी और बेयर इन्फिनिटी। इस हेडिंग के अंतर्गत आप रूल 1 पढ़ चुके हैं। रूल 1 पढ़ चुके हैं जिसका संबंध मॉडल से था, यानी मॉडल वर्ब के बाद कहां कहां पर इन्फिनिटिव अथवा बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, इसको मैंने विधिवत पढ़ा दिया है। अब आज आप पढ़ेंगे रूल 2। रूल 2 के अंतर्गत यहां पर सब्जेक्ट रहेगा, प्लस एक फ्रेज लिखा जाएगा, उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव आएगा, प्लस अदर वर्ड्स रहेगा। चलिए अब यहां पर फ्रेज कौन कौन होगा उसे आप समझिए। तो फ्रेज होगा एक फ्रेज होगा वुड। इसको मॉडल से मैं अलग कर दिया क्योंकि सिंगल वर्ड नहीं है। पहले भी सोचा था कि मॉडल में ही पढ़ा दूं, लेकिन नहीं, इसका अल्टरनेटिव भी होते हैं, इसलिए इसको मैंने अलग कर दिया। वुड प्लस राइदर। अब राइदर का अल्टरनेटिव सूनर। खूब बढ़िया समझ लीजिएगा, बच्चों को ये बहुत कंफ्यूज करता है। अगर इस फ्रेज के स्थान पर हम वुड राइदर या वुड सूनर का प्रयोग करते हैं, अब प्लस आगे तो रहेगा ही बेयर इन्फिनिटी, तो दो अर्थ देगा। पहला एक अर्थ इसका देगा किसी कार्य को करने को प्राथमिकता देना या अधिक पसंद करना। एक अर्थ ये निकलेगा
दूसरा जो अर्थ निकलेगा, अब देखिए यहां कार्य स्वेच्छा से हो रहा है सब्जेक्ट के, और अगला जो मीनिंग निकलेगा किसी कार्य को करना अच्छा या उचित रहेगा, ये अर्थ निकलेगा। अब दोनों ही परिस्थितियों में देखिए, किसी कार्य को करने, धातु प्लस ने आ रहा है, यहां किसी कार्य को करना, धातु प्लस ना आ रहा है। इसी के लिए ये बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। अब पसंद करना, देखिए अधिक पसंद करना या प्राथमिकता देना, इसका अर्थ होगा वुड प्लस रैदर या सूनर का अर्थ होगा। इसी तरह से किसी कार्य को करना बेयर इंफिनिटिव, और अच्छा होगा या उचित रहेगा, अच्छा या उचित रहेगा, या इसमें होगा भी आ सकता है, अच्छा भी उचित और होगा। चलिए होगा भी लिख दिया, अच्छा होगा या उचित होगा या अच्छा रहेगा या उचित रहेगा, ये मीनिंग देगा। अब चलिए इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा यहां पर हम और करने जा रहे हैं, क्योंकि इसका संबंध मॉडल से है, तो मॉडल वुड के बाद रैदर या सूनर का प्रयोग करेंगे। अब इसके अलावा एक फ्रेज और बनता है, तो उसको देखिए, हाइड प्लस रैदर का प्रयोग या बेटर का प्रयोग या सूनर का प्रयोग होता है। तो ऐसी दशा में ध्यान दीजिएगा, ऐसी दशा में इसका तो दो अर्थ निकलेगा। अगर इनका प्रयोग होता है तो ये केवल ये वाला अर्थ निकालेगा, ये दोनों अर्थ निकालेंगे, और ये जो है केवल यह अर्थ निकालेंगे, ये नहीं निकालेंगे। इसका आप ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब इसका जो अर्थ होगा यहां से स्टार्ट होगा, ऊपर वाला नहीं निकलेगा, ये अंतर है। और बहुत लोग इस बात को नहीं समझते हैं, इस अंतर को नहीं समझते हैं, ठीक है। अब यह सेंटेंस पर निर्भर करेगा कि किस सेंटेंस में हम कौन सा अर्थ लें, एग्जाम्पल से पता चलेगा, ठीक ना। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, फिर बताइए कि कौन सा अर्थ निकल रहा है। देखिए यहां मैं लिख रहा हूं कि, ठीक है ना, he would rather okay,
या एक ही बार लिख कर यहां सूनर लगा दें, आप समझ जाएंगे। इसमें दो हो गया, ही वुड रेदर या ही वुड सूनर। रिमेन एट होम, अब यह सेंटेंस है। अब हमने इसको नहीं लिखा, इसको लिखा, तो ये दोनों अर्थ देगा कि एक अर्थ देगा? देखिए यह दोनों अर्थ देगा कि एक अर्थ देगा। तो यहां पर जो मीनिंग हो जाएगी आपकी, पहला अर्थ वह घर पर रहना अधिक आपके लिए साफ साफ चाहिए ना भैया। कुछ बच्चे कहते हैं राइटिंग ही नहीं समझ में आती है। घर पर रहना अधिक पसंद करेगा, घर पर रहना अधिक पसंद करेगा, ठीक है। अब देखिए ये अर्थ ये वाला हो गया, या घर पर रहने को प्राथमिकता देगा, बात कही हो गई, तो ये अर्थ हो गया। अब इसका जो दूसरा अर्थ है ये वाला, उसे घर पर रहना, उसे घर पर रहना अच्छा उचित होगा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों में फर्क देख लीजिएगा। इस बारीकी को बहुत कम लोग समझते हैं। यहाँ दो अर्थ है, वो घर पर रहना अधिक पसंद करेगा, उसकी मर्जी चल रही है। यहाँ पर क्या है, उसे घर पर रहना अच्छा या उचित होगा या रहेगा, ये क्या है, कोई दूसरा उसे सजेस्ट कर रहा है, यानी सजेशन का भाव है। और यहाँ पर उसका आत्मनिर्णय, सेल्फ डिसीजन है, ठीक। तो ये दो भाव देता है, एक सेल्फ डिसीजन का और दूसरा सजेशन का। अब इस अर्थ में ध्यान दीजिएगा, इस अर्थ में, ये वाला अर्थ में आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही हैड। अब चाहे आप रेदर लगा दीजिए और चाहे आप बेटर लगा दीजिए और चाहे आप सूनर लगा दीजिए, ठीक है। रिमेन एट होम, ये ट्रांसलेशन होगा। तो अगर आप इससे ट्रांसलेट कर रहे हो तो सिर्फ ये अर्थ निकलेगा, और अगर आप इन दोनों से ट्रांसलेट कर रहे हो तो दो अर्थ निकलेगा, एक यह और ये बारीक अंतर, क्योंकि किताबों में तो मिलेगा आपको, गुरुजी लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन इस अंतर को नहीं समझा पाते। तो इस वीडियो में खास बात यही है, ठीक ना। अब
फोकस कहाँ है हमारा, तो देख लीजिए रिमेन आपका बेयर इंफिनिटिव है। रिमेन क्या है, रहना, धातु प्लस ना। ओके, इस तरह से सेंटेंस अगर हम चेंज करें तो आपको ट्रांसलेट करने में सुविधा होगी। देखिए अगला हम एक सेंटेंस लिखते हैं, आपको बताना होगा। चलते हैं, ये लिख लिया हो गया। अब यहां पर हम एक साथ सबको कर देते हैं। यू वुड, ध्यान दीजिएगा, यू वुड रैदर कर दिया या वुड सूनर कर दिया। अब इस बार हम अलग अलग लिखते हैं, या हायड रैदर कर दिया या हायड बेटर कर दिया या हायड सूनर कर दिया। दोनों तरीके से मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। अब इसके बाद हम पेयर इंफिनिटिव का प्रयोग कर रहे हैं। इतने जो फ्रेज हैं, कितने भैया, 2 ये हैं और 3 ये हैं। देखिए 1 2 3 4 5, कुल 5 फ्रेज हैं। अब यहां पर हम लिखते हैं टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अब देखिए, अब ट्रांसलेट करिए आप, ठीक ना। अब एक में ही डाल दिया, अब कंफ्यूज हो जाओगे। और एक में इसलिए मैं डाल दिया कि वुड रैदर या वुड सूनर ये वाला अर्थ नहीं देगा कि वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने को अधिक पसंद करेगा ना, थोड़ा पता लगेगा। सजेशन वाला भाव लो, ये वाला सबके साथ। आपको नोट कर लेना, आपको अपने स्वास्थ्य का, ठीक ना, ध्यान रखना क्या होगा, अच्छा होगा, आवलिक रहेगा, उचित होगा, आवलिक रहेगा। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अच्छा रहेगा। ये सजेशन वाला भाव बढ़िया है, ये वाला नहीं है। यही दिक्कत होती है। तो इसके साथ आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि ये वाला अर्थ दे कि ये अर्थ, लेकिन इनके साथ है अगर अल्टरनेटिव है, आवलिक लगा दिया गया, तो जैसे ये आवलिक लगेगा तो ये नीचे वाला ही मीनिंग देगा, ऊपर वाला नहीं दे सकता। लेकिन केवल यही तक रहेगा, तब तो भैया मामला फंसा देगा। तो ये खास बात है इस क्लास। अब हम अगले क्लास में इसी से संबंधित अगला स्ट्रक्चर देंगे। तब तक के लिए क्या जी, टाटा बाय बाय, थैंक यू।